गाइस, होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी और मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान में आज क्या बनने जा रहा है, चना राइस। वाओ, मज़ेदार चना राइस बनकर तैयार हुए, तकरीबन दम को पहुँच चुके हैं। और आज मैं किसी की इफ्तारी नहीं कर रही, किसी की पार्टी नहीं कर रही, आज मैं खुद की ही दावत कर रही हूँ, खुद की इफ्तारी कर रही हूँ। तो आज हम क्या क्या बनाएंगे खुद की इफ्तारी में, देखते रहिए। ये पे हम मज़ेदार से हमारे चने और चने के राइस बनकर तैयार हो गए हैं। सफ़ेद चने से हमने बनाए हैं। अच्छा, ये ना घर के राइस होते हैं, हमारे अपने गांव से खेतों से जो उगते हैं वही राइस हम यूज़ करें। इनके बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये आज तक जितने भी बाज़ार में आप राइस खाते हो वो टेस्ट नहीं आता, वो खुशबू नहीं आती। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ पकौड़े भी। तो देखें, यहाँ पर पकौड़े भी फ्राई हो जाते हैं। रोज़े में ना, जब बंदा रोज़े में तो समझ नहीं आती कि नमक मिर्च कैसी है, कितनी है, किस कंडीशन में है। इफ्तारी होने को है तैयार और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुकिंग। आज न किसी की इफ्तारी कराऊंगी और ना ही किसी से इफ्तारी खाऊंगी। आज खुद की ही इफ्तारी खुद ही करूंगी। जब तक आप खुद को इज़्ज़त नहीं देते, दूसरे आपकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं करते। और अगर जब आपने खुद को इज़्ज़त देना शुरू कर दिया तो दूसरे आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को इज़्ज़त दें ताकि दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करना सीखें। यही वजह है कि ख़ासकर हम जो गांव में रहती हैं, हम कहती हैं हमारी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं, हम जो जैसा है, जैसे कहते खैर है, कुछ नहीं होता, वैसे कहने दें, वैसे ही हमारी क्या ज़िंदगी होती है। तो यही वजह है कि हमने खुद को इज़्ज़त देना छोड़ दी है। जब तक हम दूसरों को, हमने अपनी खुशियाँ, वैसे ही हम जो गांव की रहती हैं दूसरों की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं। कभी बहन की खातिर, कभी भाई की खातिर, कभी बाप की खातिर, कभी किसी की खातिर। तो ज़िंदगी इसी का नाम है। तो एवरीवन सॉरी, मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है एकदम से, क्योंकि रात को मैंने शॉपिंग पर गई हुई थी। ईद करीब आ रही है तो ईद की शॉपिंग करने गई हुई थी और वहाँ पर इतना ठंडा पानी था, एकदम से मैंने पिया और उससे फिर रिएक्शन हो गया। तो हमारे क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसकी आपको दिखा देते हैं, तैयार हो रहे हैं, हो नहीं चुके। तो मज़ेदार से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। वैसे रोज़ाना की बुनियाद पे ये बनते हैं, रोज़ाना बनाती हूँ मैं, और बस कभी इसकी वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो आज सोचा थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँ। थोड़ा टाइम भी था, क्योंकि आज मैंने किसी की इफ्तारी भी नहीं करवानी थी, थोड़ा टाइम भी था, अपनी चीज़ें बना रही थी, तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो रात को मैंने इफ्तारी करी थी एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में। बहुत ज़बरदस्त था, मज़े का था। उनका खाना ज़बरदस्त होता है। मैं अक्सर अगर बाहर जाऊं तो उधर से ही खाना खाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो शॉपिंग भी करी है मैंने कुछ थोड़ी सी ईद के हिसाब से। तो बाकी जो है आपसे शायद शेयर करूं मैं अपनी शॉपिंग। स्टिचिंग हो जाती है, वैसे मैंने रेडीमेड ही स्टिचिंग हुए ख़रीदे हैं। तो शायद मैं करूँगी ही, ईद का कोई छोटी सी वीडियो बनाऊँगी ईद पर, अगर मौका हुआ तो, अगर टाइम हुआ तो। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारे मज़ेदार से राइस भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसको सारी चीज़ों को रख देती हूँ अपने रूम में, ताकि मैं अच्छी तरह से, इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। किस किस ने इस तरह से आपने खुद की इफ्तारी किया वो भी अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए किस तरह से मज़ेदार से हमारे राइस बनकर तैयार हुए हैं, एकदम से चिमटे भी नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। और खजूरें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वैसे मेरी फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा खजूरें खाती हूँ। और पाशू मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, इस वजह से मैं सही तरह से कोई वीडियो ही नहीं बना सकती। जिधर भी वीडियो बनाऊँ बीच में आके कोई चीज़ उठा के फेंक देती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।